सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म कर दिया है। कश्मीर के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसको धारा 371 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है, पर सरकार का कहना है कि वह धारा 371 के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि केवल जम्मू कश्मीर का ही स्पेशल स्टेटस क्यों ख़त्म किया गया। अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म किया जा सकता है तो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों से धारा 371 को क्यों ख़त्म नहीं किया जा सकता। आदाब, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, केवल इसलिए कश्मीर से स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया। क्या स्पेशल स्टेटस में भी देखा जा रहा है हिंदू मुसलमान। इतना कुछ होने के बाद भी मुस्लिम तंजीमों की चुप्पी सवालों की बौछार कर रही है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तंजीम जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने जो भारत को आज़ादी दिलाने में अपने योगदान का दावा करती है, अगर वो कश्मीर पर सरकार के इस कदम की हिमायत करती है तो दूसरे राज्यों से स्पेशल स्टेटस ख़त्म न करने पर चुप्पी क्यों है। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद आखिर कैसी भक्ति में लीन है कि जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके जवाब देने के बजाय उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मिलत टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी भी मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे महमूद मदनी से सवाल पूछा कि कश्मीर से स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है और सरकार ने कहा है कि वह नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म नहीं करेगी, तो क्या कश्मीर में मुसलमानों की आबादी है जिसकी वजह से वहाँ का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया। सवाल पूछने के बाद बारी थी जवाब देने की, पर उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। 40 सेकंड तक वो सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की बात नॉर्थ ईस्ट में करेंगे और जब कश्मीर पर सरकार को बचाने की बात होगी तो वो अपने ऑफिस में ही बैठकर सरकार का बचाव करेंगे। आइए सुनवाते हैं मदनी साहब का वो जवाब। कश्मीर के बारे में सरकार ने 370 को कश्मीर से ख़त्म किया है और नॉर्थ ईस्ट से सरकार ने कहा कि वहाँ हम ख़त्म नहीं करेंगे जो खुसूसी स्टेटस से, और कश्मीर से ख़त्म कर दिया है। तो वहाँ भी मामला यहाँ भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्या वहाँ मुसलमान है कश्मीर में, इस वजह से सरकार ने ख़त्म किया है। मैं शम्स तबरेज़ मिलत टाइम्स से। हाँ, तो ये सवाल वो जो मामला जिस जगह का है, नॉर्थ ईस्ट की बात नॉर्थ ईस्ट की जगह होगी। मतलब सरकार ने शम्स तबरेज़ कासमी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे एक और सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा कि कश्मीर का भारत में विलय कुछ शर्तों पर हुआ था, इस पर आपकी क्या राय है। मदनी साहब के जवाब देने से पहले ही उनके बगल में बैठे कमाल फारूकी ने मिलत टाइम्स के सवाल को रिजेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि हमारे एजेंडे में ये शामिल नहीं है। तब शम्स तबरेज़ कासमी ने कहा कि कश्मीर आपके एजेंडे में शामिल है और सवाल भी वहीं से है। तब महमूद मदनी ने कहा नो कमेंट्स, और उसके आगे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं ख़त्म कर दिया। 370 पर जो कश्मीर की तारीख बयान की जाती है कि उन्होंने इन शर्तों के साथ इल्हाक किया था और कहा जाता है कि शर्त ख़त्म तो इल्हाक ख़त्म, तो आप उसकी तारीख को दुरुस्त मानते हैं, वो सही इल्हाक था या करेंगे कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं समझता हूँ आपको इस वक्त जैसे हमारा रेजोल्यूशन जितना कश्मीर उसमें शामिल है, इसलिए हमने सवाल किया। रेजोल्यूशन जितना आया है ना, सिर्फ उसी के ऊपर बात कीजिए। सर शामिल है कश्मीर, इसलिए सवाल किया। जो चीज हमारे रेजोल्यूशन का एक मिनट, जो चीज हमारे रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, जो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है, उस पर आप हमसे कुछ ये है शामिल रेजोल्यूशन। नो कमेंट। चलिए, अब देश का सवाल जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद से ये है कि जब पूरा हिंदुस्तान शुरू से ही मानता आया है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और अब भी है, पर अब जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद इसे भारत का अटूट हिस्सा बताने की नौटंकी क्यों कर रहा है। कश्मीर में पिछले 42 दिनों से कर्फ्यू है, फ़ोन और इंटरनेट की सेवाएं ठप है, लगातार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इस पर यूएन और दुनिया भर की तमाम संस्थाएं भारत सरकार की आलोचना कर रही है, पर जमीयत इन तमाम मुद्दों पर चुप है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जमीयत सरकार से डर गई है, क्या जमीयत किसी पद के लालच में पड़ गई है। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।